नमस्कार मेरे सभी भाइयों बहनों को। आज से हम एक जीएस की नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस सीरीज के अंदर हम क्या करेंगे कि जैसे कुछ बच्चों को एक डर होता है। वो डर कैसा होता है कि भाई जीएस कंप्लीट कैसे होगी, क्यों होता है ये डर। सबसे पहले तो जीएस के सपोज एक 200 नंबर का पेपर है, उसके अंदर जीएस के 50 क्वेश्चन आएंगे। अब उसके अंदर जीएस के 50 क्वेश्चन आएंगे तो बच्चे के दिमाग में क्या आता है कि यार 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन में से हमारे 20 तो करंट अफेयर हो जाएंगे और हमारे 10 से 15 क्वेश्चन बचे कुछ हमारे स्टैटिक जीके के हो जाएंगे। अब बचे कितने, 20 और 31 35। तो हम 10-15 नंबर, सिर्फ 10-15 नंबर के लिए हम पॉलिटी भी पढ़ लें, हम हिस्ट्री भी पढ़ लें, इको भी पढ़ लें, हम ज्योग्राफी भी पढ़ें, बायो भी पढ़े, फिजिक्स भी पढ़े, केम भी पढ़ें। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आते हैं। अब इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये सीरीज स्टार्ट की गई है। इसके अंदर हम साथ ही साथ जो रिसेंटली DSSB के पेपर हुए हैं उनका एनालिसिस करेंगे। बाकी किसी सब्जेक्ट का नहीं करेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स को छोड़ दो, हम एनालिसिस करेंगे सिर्फ जनरल अवेयरनेस का। अब इसका एनालिसिस कैसे करेंगे, हम साथ के साथ क्वेश्चन नंबर वन से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक। वैसे तो एडी ट्रिपल हुआ है तो इसमें 40 क्वेश्चन हैं टोटल। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक हम साइड में लिख लेंगे पॉलिटी, हिस्ट्री, इको, जियो, साइंस, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। इनमें से कितने कितने क्वेश्चन बनते हैं तो हमें उनसे रफ आइडिया हो जाएगा कि अप्रोक्स इतने से इतने की वेटेज आएगी हमारे इस सब्जेक्ट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि डिजिटल हेल्थ समिट 2023 was organized by Confederate of Indian Industry and co-branded with the Ministry of Health and Family Welfare at। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था, मतलब ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था गोवा के अंदर। अब इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तो क्या जरूरत, तब जहाँ हुआ था वहाँ हुआ था। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब इसके अंदर हमें 2 सेंटेंसेस दी गई हैं। रीड द फॉलोइंग अबाउट द लॉन्च ऑफ द फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन। ये किसके बारे में है, फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन ओपनिंग के बारे में है। ठीक है, ये क्या कहता है कि जो लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है उसने एक, मतलब उसने फर्स्ट एवर वुमेन पुलिस स्टेशन ओपन किया है। और सेंटेंस भी कहती है कि दिस सिग्निफिकेंट स्टेप इज एम्ड एट एम्पावरिंग वुमेन एंड इंश्योरिंग देयर सेफ्टी। तो ये स्टेप वुमेन को एम्पावर करने के लिए और उनकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए किया गया है। अब जिसने करंट अफेयर पढ़े होंगे, ठीक है, वो बंदा पहले देखते ही बता देगा कि हाँ फर्स्ट वाली ट्रू है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा कि पुलिस स्टेशन वो सेफ्टी के लिए होते हैं, तो वुमेन की सेफ्टी के लिए वुमेन का पुलिस स्टेशन खोला गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बोथ एंड भी दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट इज पार्टनरिंग विद रिलायंस जियो फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द भारत जीपीटी प्रोग्राम इन December 23। अब इसने पूछा कि ऐसा इंडिया का कौन सा इंस्टीट्यूट है जो रिलायंस जियो के साथ पार्टनरशिप करने वाला है भारत जीपीटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। और ये इंट्रोड्यूस कब हुआ, दिसंबर 2023 को। तो वो है हमारा IIT बॉम्बे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फीमेल्स हैव डैश कॉपीज ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो इनके पास 2 कॉपीज ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स होती हैं। ठीक, अब एक बार ये देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस पोर्शन में से पूछा गया है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये करंट अफेयर का है, क्वेश्चन नंबर 2 भी करंट अफेयर का है, और क्वेश्चन नंबर 3 भी करंट अफेयर का है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बायो का है। तो एक बार हम अपना मार्क कर लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से। अब करंट अफेयर के हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, साइंस यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया, एक बार साइंस और ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, SCIENCE साइंस। साइंस में हमारे कितने क्वेश्चन आए, साइंस में हमारा आया है 1। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज। क्वेश्चन नंबर 5 का कहता है डैश रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गे इज बाय फ्रेगमेंटेशन। अब जो एल्गे की जो रिप्रोडक्शन होती है, मतलब कौन एल्गे की कौन से वाली जो रिप्रोडक्शन होती है वो फ्रेगमेंटेशन से होती है। तो इसका आंसर है वेजिटेटिव। ठीक है, तो हमारा बायो का एक और क्वेश्चन हमें मिल गया। तो 2 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं बायो के।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ डिग्री ऑनर अवार्ड इन इंडिया। तो इसका आंसर सिंपली होगा पद्मश्री। अब ध्यान से देखना, ये जो पद्मश्री है, ये पद्मश्री है, ये फोर्थ डिग्री का है। पद्म भूषण जो है ये थर्ड डिग्री का है। भारत रत्न जो है ये फर्स्ट का है। और जो पद्म विभूषण है वो सेकंड डिग्री अवार्ड है। तो ये तीनों चीज़ें आप याद कर लेना, मतलब ये चारों चीज़ें आप याद कर लेना। ये कहाँ से आया हमारा, ये क्वेश्चन हमारा आया है स्टैटिक जीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which among the following is the gel-like fluid inside the cell and is the medium for chemical reaction? इसका सिंपली आंसर होगा साइटोप्लाज्म। जिसने सेल का चैप्टर पढ़ा है वो इसको आराम से कर देगा, देखते ही ऑप्शन पर टिक लगा देगा। और साइटोप्लाज्म के और भी कुछ फंक्शन होते हैं। एक तो साइटोप्लाज्म का एक फंक्शन जो है वो होता है सेल एक्सपेंशन। क्या? सेल एक्सपेंशन। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आप लिख लेना पूरा। सेल एक्सपेंशन। दूसरा जो होता है हमारा वो होता है सेल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तीसरा जो हमारा फंक्शन होता है वो इसका होता है रेप्लिकेशन, यानी एक तरह से सेल की रेप्लिका बना देता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो ये 7th क्वेश्चन था, ये एक और बायो से क्वेश्चन आ गया। तो आपके सामने हमारे बायो से 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड। अब देखो उत्तराखंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी। लेकिन हिंदी के साथ साथ ही 2010 में, ये इंफॉर्मेशन साथ में नोट कर लेना, 2010 के अंदर जो यहाँ के सीएम थे, सीएम कौन थे? सीएम थे हमारे सीएम रमेश पोखरियाल। इन्होंने हिंदी के साथ साथ संस्कृत को भी एक एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था। क्या बना दिया था? एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था। तो ये बातें याद रखनी है, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन था यहाँ से। तो एक तरह से हम इसको कह सकते हैं ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी है और पॉलिटी का भी है, क्योंकि पॉलिटी में हमारा चैप्टर आता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो इसको हम ले लेते हैं पॉलिटी के अंदर। तो पॉलिटी का हमारा एक क्वेश्चन आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर वाज तमिल डिक्लेयर्ड एज द वन ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। अब इसका आंसर है सिंपली 2004। तमिल को 2004 के अंदर इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेज के अंदर इंक्लूड किया गया था। अब ये भी हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? इसने फिर से स्टेटमेंट दे दिए दो, अब उनमें से हमें इनकरेक्ट बतानी है। विटामिन सी इज द एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड एन एंटीऑक्सीडेंट। It gives protection. B. It gives protection against infections. तो ये दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं, ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। बच्चे क्या गलती करेंगे? बच्चे ये गलती करेंगे कि इस इनकरेक्ट को, ये कैपिटल लेटर्स में लिखा गया, ये इसीलिए लिखा गया कि तुम गलती ना करो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगेगा कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये लिखा है तुम नीदर ए नोर बी, तो कभी तुम इसको देख के डायरेक्टली समझ जाओगे कोई भी करेक्ट ना हो, ठीक है। लेकिन इसका असलियत में मतलब क्या है कि ए और बी दोनों में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, दोनों करेक्ट हैं, इसका ये मतलब है। अब साथ ही साथ ये जो विटामिन सी है इसके कुछ और फंक्शंस भी लिख लो अपने नोट्स के अंदर। एक तो ये काम आता है टिश्यू ग्रोथ के लिए, इसके लिए टिश्यू ग्रोथ के लिए। साथ ही साथ ये जो शरीर की इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है और स्किन को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। अब ये एक और क्वेश्चन था, ये कहाँ से आया था हमारा? ये आ गया हमारा बायो का। अब 4 क्वेश्चन हमारे बायो के हो चुके हैं 10 में, यानी पहले 10 में से ही 4 क्वेश्चन हमारे बायो के आ चुके हैं। आप ये देखो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11, अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स फाउंड अ न्यू मैप स्पीशीज इन द स्टेट ऑफ डैश। सॉरी, न्यू मैप, मैं बोल दिया गलती से, न्यू वास्प स्पीशीज इन द स्टेट ऑफ डैश। तो ये कहाँ मिली थी हमें? ये मिली थी हमें कर्नाटका के अंदर, ठीक है। ये तो खैर हमारा करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। 4 हमारे करंट अफेयर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मार्च 2023
वर्ल्ड बैंक अनाउंसेस टू प्रोवाइड 2 कॉम्प्लीमेंट्री लोन्स ऑफ $500 million ईच टू सपोर्ट इंडियाज विच हेल्थ मिशन। अब ये जो हुआ था, ये वर्ल्ड बैंक ने ये जो 2 लोन्स बता रखे हैं, ये किस लिए प्रोवाइड किए थे? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए। ठीक है, तो एक और हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। हमारे 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हो चुके हैं 12 में से। फिर आता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इज एन इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जनवरी डैश। तो ये जनवरी 2023 के अंदर ही लॉन्च हुई थी। ये भी हमारा किसका पार्ट है? ये भी हमारा एक करंट अफेयर का ही पार्ट है। ठीक, अब चलते क्वेश्चन नंबर 14। डैश इज नॉट अ रिन्यूएबल नेचुरल सोर्स। अब रिन्यूएबल नेचुरल सोर्स कौन सा नहीं है? तो इनमें से जो आंसर होगा वो होगा मिनरल्स। क्या होगा? मिनरल्स। इसमें कोई आपको ये रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल अगर आप अपनी थोड़ी सी रीजनिंग स्किल्स का भी यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब जैसे वाटर है, वाटर भी ऐसे ही वाटर साइकिल से इवेपोरेट हुआ, फिर वापस से कंडेंसेट हो जाता है। ठीक है, विंड से तो क्या ये विंड कभी खत्म थोड़ी होगी। ठीक है, और ऐसे ही फॉरेस्ट है। उसके बाद हाँ, ये किसका था? ये क्वेश्चन हमारा आता है ज्योग्राफी के अंदर। इसके अंदर ज्योग्राफी के, तो ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। विच अमंग द फॉलोइंग इज फेमस फेस्टिवल ऑफ बिहार इन इंडिया। सबको पता है छठ पूजा बिहार का फेस्टिवल है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ जो बाकी के 3 ऑप्शन है उसे भी देख लो। गुड़ी पर्व जो है, या फिर गुड़ी पर्व, प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो माफ करना, ये जो है ये महाराष्ट्र के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। ओनम जो है वो केरला के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। और उगदी जो है वो बहुत सारे स्टेट्स में किया जाता है, कर्नाटका के अंदर भी, आंध्र प्रदेश के अंदर भी, तेलंगाना के अंदर भी, और महाराष्ट्र के अंदर भी। मतलब महाराष्ट्र में भी ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो साथ ही सब सारी चीज़ें नोट्स में उतार लो। ये हमारा जो फेस्टिवल वाला था ये हमारा आता है अब स्टैटिक जीके के अंदर। तो एक क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? इंडियाज रिमार्केबल राइज टू डैश प्लेस इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी CCPI इज fueled by its outstanding performance in renewable energy and low greenhouse gas emissions। तो इंडिया कौन सी रैंक पर उभर कर आ चुका है? तो ये आ चुका है 7th रैंक पर। किस पर? 7th रैंक पर। अब ये है, ये भी हमारा करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब ड्यूरिंग विच फेस्टिवल डू पीपल फ्लाई काइट्स। अब यहीं से आपको पता चल जाएगा कि मकर संक्रांति इसका आंसर है। अब साथ ही साथ बाकी ऑप्शन भी देखो। बिहू ये किसका है? ये है असम का। ओनम पिछले क्वेश्चन में देखा था केरला का। और ये जो उगदी है ये किसका है? एक तो है ये कर्नाटका का, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का, और महाराष्ट्र का। याद कर लेना, महाराष्ट्र का। ठीक है, अब एक बार देखो, जहां पर आंध्र प्रदेश, कोई भी फेस्टिवल अगर वो आंध्र प्रदेश होगा तो उसके 90% चांसेस होंगे कि वो तेलंगाना का भी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर कई बार एक आइडिया मिल जाता है बच्चों को, ये हेल्प कर दिया। क्यों? क्योंकि 2014 के अंदर ही तो अलग हुए थे। ठीक है, मोदी सरकार के आने के बाद। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर, हाँ तो ये कौन सा था? ये भी हमारे करंट अफेयर का क्वेश्चन फंस गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? ट्रैकिंग डिजीज आउटब्रेक्स एंड वैक्सीनेटिंग कम्युनिटीज टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ डिजीज, एडवोकेटिंग फॉर लॉज टू कीप पीपल सेफ इंक्लूडिंग स्मोक फ्री इंडोर। तो अब ये दोनों की दोनों देखो, आप सबको खुद पता चल रहा है कि दोनों कितनी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और ये क्वेश्चन है पब्लिक हेल्थ का। ठीक है, तो ये दोनों ही करेक्ट हैं। 5th क्लास का बच्चा भी इसको करेक्ट कर देगा। तो ये किसका क्वेश्चन है? पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ तो मतलब ये साइंस का क्वेश्चन है। यह है साइंस का क्वेश्चन। तो साइंस के भी हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलते हैं 19। द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ड्यूरिंग द ईयर 2023 हैज कंसेप्चुअलाइज्ड द प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन यानी PM विकास भी जिसे कहते हैं स्कीम दैट सब्ज्यूम्ड या कन्वर्स डैश एग्जिस्टिंग स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री। तो इसने इसने क्या था? इसने 5 जो स्कीम्स थी साथ ही साथ मिनिस्ट्री की उनको भी कन्वर्ज कर लिया था। बस ये याद रख लेना, या फिर इस क्वेश्चन को इतना करने की जरूरत भी नहीं है। ये तो हमारा आ जाता है फिर करंट अफेयर्स के अंदर।
अभी घबराओ मत, अभी 20 क्वेश्चन और बचे हैं, सॉरी 21 क्वेश्चन और बचे हैं। कभी तुम सोचते हो कि करंट अफेयर्स इतने सारे आते हैं तो जीके क्यों करनी, अभी बाद में पता चलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हुज ऑटोबायोग्राफी इज प्लेइंग इट माय वे प्रोवाइडिंग द इनसाइट इन हिज इलस्ट्रियस क्रिकेटिंग करियर एंड पर्सनल लाइफ। तो ये लिखी है हमारे सचिन तेंदुलकर, बोर्ड ऑफ इंडियन क्रिकेट ने। तो ये जो है, ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन होता अगर रिसेंटली ये बुक लिखी गई होती, और स्टैटिक जीके का भी हो सकता है, तो हम इसे लेते हैं स्टैटिक जीके के अंदर। अब जीके के सेकंड पार्ट के अंदर हम आते हैं। आउट ऑफ द गिवन स्टेट्स, which of the following has the least population of slums as per the census of 2011? इसका आंसर है गुजरात। ये क्वेश्चन बस याद कर लेना, इसमें इतना ज़्यादा घुसने की जरूरत है नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। हाँ, तो ये सेंसस 2011, सेंसस 2011। अब ये किस चीज़ का क्वेश्चन है, इसको तुम किसी में भी रख लो, तुम इकोनॉमिक्स में भी रख सकते हो इसे, तुम स्टैटिक में भी रख सकते हो, और नहीं करंट अफेयर में तो रख नहीं सकते, तो हम स्टैटिक में इसको रखते हैं 4। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विच फिजिकल रीजन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेन शेडो इफेक्ट इन इंडिया। तो रेन शेडो इफेक्ट जो होता है वो कहाँ होता है, वो होता है वेस्टर्न घाट्स में हमें रेन शेडो इफेक्ट दिखाई देता है। मतलब जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो रेन शेडो इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, ये हमारा ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम द डैश इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव तो होता है प्रेसिडेंट। कौन होता है, प्रेसिडेंट। लेकिन जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो एक्सरसाइज करता है वो कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर, ये रियल एग्जीक्यूटिव पावर का यूज करते हैं। मतलब रियल पावर जो होती है वो इनके हाथ में होती है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, एक इसके अंदर एक चीज और, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव हो गया। अब प्रेसिडेंट को हम एक और नाम से बुलाते हैं, जिसे हम कहते हैं, सॉरी, हेड ऑफ स्टेट। और जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हें हम कहते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जिसने बेसिक पॉलिटी पढ़ी उसको ये चीज पता होगी। तो हमारा ये एक नया पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट फेज कॉल्ड द हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस वाज कंडक्टेड बिटवीन अप्रैल एंड सितंबर डैश अक्रॉस द कंट्री। तो ये कब हुआ था, ये 2010 में हमारा कंडक्ट कराया गया था। अब इसको देखो, इस क्वेश्चन को हम, ये सेंसस का क्वेश्चन है तो हम इसको स्टैटिक जीके में ही रखते हैं, क्योंकि करंट अफेयर तो है नहीं, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2010 14 साल पहले की बात है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग एथलीट सिक्योर्ड सिल्वर मेडल इन द डीकैथलॉन इवेंट एट द एशियन गेम्स 2023। तो तेजस्विन शंकर, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। अब कई बच्चे क्या करेंगे और कॉन्फिडेंस में आके कि भाई नीरज चोपड़ा है तो उसको लगा देते हैं, अभी तो ये फेमस चल रहा है, तो ऐसा नहीं करना। प्रॉपरली मेन जो होते हैं, जैसे एक आपका हो गया स्पोर्ट्स, फिर आ गया आपके अवार्ड्स, और जो करंट की नई बुक्स एंड ऑथर्स हैं, ठीक है, वो बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक, और जो नई, मतलब जैसे ये जितनी ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वगैरह जितनी भी हमारी ये योजनाएं निकालती हैं, ये करंट अफेयर अगर आपको करने हैं तो मेन ये 4 चीज़ें करके चले जाना। ठीक है, हाँ, तो ये किसका क्वेश्चन था, ये स्पोर्ट्स का था, मतलब ये आ जाएगा करंट अफेयर्स में। तो 10 क्वेश्चन तो हमने करंट अफेयर के अभी तक देख लिए, 25 में से 10। ठीक है, अब नेक्स्ट, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन हैज द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीन ड्रॉन। देखो, अब पॉलिटिकल पार्ट से क्या समझते हो, पॉलिटिकल पार्ट में एक तो हमारा आ गया भाई पार्लियामेंट्री। ठीक है, मेनली तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ही है पॉलिटिकल पार्ट में। तो हमारा जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ली गई थी गवर्नमेंट की। अब ये देखो कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ही क्यों ली, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म इसलिए ली थी क्योंकि 200 साल से उन्होंने हमारे ऊपर राज किया। ठीक है, तो
हम ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से यूज्ड टू हो गए थे, हमें उसकी आदत हो गई थी। अब अगर हम इससे बोरो नहीं करते तो हमें दोबारा से एक्सपेंडिचर वगैरह करके या फालतू के तामझाम करके हमें पूरा का पूरा एक नया सिस्टम बनाना पड़ता। तो हमने कहा कि भाई हम ब्रिटिश का ही के जो है मेजर पार्ट्स ले लेते हैं, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935 से भी हमारे ये बहुत सारे पार्ट्स लिए गए हैं। तो हमने ब्रिटिश को प्रेफर किया कि हाँ हमें इसकी आदत हो गई है तो हम इसके पॉलिटिकल पार्ट्स ले लेंगे। अब आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या याद आता है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन 9th क्लास में सबने पढ़ा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, और सबको याद होगा कि इक्वेलिटी, फ्रीडम और फ्रेटर्निटी। ठीक, इक्वेलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, ये यानी इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी और साथ ही साथ लिबर्टी, इसके आइडियाज़ हमें फ्रेंच से ही मिले हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से वही हमें मोस्ट ऑफ द हमारे जुडिशरी का जो पोर्शन है वो हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ये एक क्वेश्चन और हो गया हमारा पॉलिटी का। नेक्स्ट चलते हैं। फिर हु वाज द रेवोल्यूशनरी फिगर recognized for participating in the Kakori conspiracy, the Manipuri conspiracy and the HSRA? अब ये HSRA कौन सी है? HSRA थी हमारी जो भगत सिंह और चंद्रशेखर जी की जो पार्टी थी, ठीक। और ये जो थी, इसने पूछा कि इन सारी कॉन्स्पिरेसीज के अंदर जो मेन था वो कौन था? तो ये थे भाई अशफाक उल्ला खान, जिन्होंने भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, मतलब इनका बहुत सा हमारे लिए बहुत योगदान है। इनको शायद जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, काकोरी जो कांड हुआ था जब इन्होंने ट्रेन को लूटा था, ठीक है, तब इनको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। महात्मा गांधी, ये सबको पता है, ये नॉन वायलेंट थे तो ये हो नहीं सकते। भगत सिंह, हाँ ये हो सकते हैं। तो मतलब मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना सिखा रहा हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी एक मॉडरेट लीडर थे तो ये भी नहीं हो सकते। तो अगर आपको तुक्का ही मारना हो तो ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके लगाओ, जिससे कि आपके चांसेस भी बढ़ेंगे। तो ये किसका था? ये था हमारा हिस्ट्री का एक क्वेश्चन। तो हिस्ट्री का एक, यार अभी तक हिस्ट्री का एक ही क्वेश्चन आया है, और अगर आप देखोगे ना 50% ज़्यादा, 50% से ज़्यादा जो मतलब वो होते हैं हमारी शिफ्टें होती हैं, उनमें हिस्ट्री के क्वेश्चन भर भर के आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि यहाँ से ज़्यादा आएंगे वहाँ से ज़्यादा आएंगे, अपनी तैयारी करके चलो। लेकिन हाँ, जिस टॉपिक को ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जो ज़्यादा बार रिपीट होता है, उस टॉपिक को सबसे ज़्यादा बार पढ़ो। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, विच इकोनॉमिक इंडिकेटर इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट लीडिंग इंडिकेटर सर्विंग कंज्यूमर्स अबाउट देयर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द इकोनॉमी एंड परसेप्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो वो कौन सा इकोनॉमिक इंडिकेटर है जिसको हम बिल्कुल सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मानते हैं एज अ इंडिकेटर कंज्यूमर्स का सर्वे करने के लिए? तो इसे ये होता है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, ठीक है। अब ये हमारा कौन सा आ गया? ये हमारा आ गया इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन एक। अब नेक्स्ट, which freedom fighter Bhagat Singh was, sorry, Indian freedom fighter Bhagat Singh was executed for his involvement in which anti-colonial incident against British? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है द लाहौर कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। आप सबको पता है, देखो भगत सिंह जी जो थे, उनका जो उनकी जो शहीदी हुई थी वो मतलब हैंग कब किया गया था उन्हें? 23 मार्च 1931, ठीक है। ये इस दिन शहीद हो गए थे, लेकिन इनका प्लान कब किया गया था? इनका प्लान किया गया था 24 मार्च को, ठीक है। 24 मार्च को इनकी फांसी प्लान की गई थी, लेकिन इन्होंने रात को ही, 23 मार्च की रात को ही इनको फांसी दे दी, क्योंकि इन्हें पता था कि लाखों की भीड़ में लाखों की भीड़ आएगी लोगों की और ब्रिटिशरों को मार देगी और हंगामा कर देगी। तो इस डर से इन्होंने पहले ही भगत सिंह जी को फांसी दे दी थी। और विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी सस्पेंडेड? तो देखो, आर्टिकल 20 और 21 ये ऐसे आर्टिकल हैं। कौन कौन से? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जो बिल्कुल भी मतलब सस्पेंड नहीं किए जा सकते, चाहे तुम इमरजेंसी ही लगा दो, ठीक है। अब आर्टिकल 20 क्या है? आर्टिकल 20 को, यानी आर्टिकल जो है हमारा 20, इसको हम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ भी बोलते हैं। इसके अंदर ये वही है डिटेंशन वाला, कि तुम इससे ज़्यादा कैदी को अपने मतलब पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते, मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स के अंदर
आपको लाना ही पड़ेगा। और जो 21 आर्टिकल है वो क्या कहता है, वो कहता है हमारा राइट टू लाइफ, कि भाई ऐसे तुम किसी को भी नहीं मार सकते, सबको जीने का हक है। तो राइट टू लाइफ प्लस पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी, तो याद रखना है। हाँ, तो ये एक पॉलिटी का था और इससे पहले था हिस्ट्री का। एक हिस्ट्री का, एक हो गया पॉलिटी का। अब आते हैं नेक्स्ट। हु एस्टेब्लिश द मुगल एम्पायर इन इंडिया, सबको पता है, बाबर, बाबर। तो ये 1526 में, 26 एडी में फर्स्ट पानीपत बैटल हुआ था, तब ये इंडिया आ गया था। और साथ ही साथ ये किसका कंटेम्परेरी था, ये कंटेम्परेरी था राणा सांगा का, ठीक है। और पानीपत बैटल इसने किसके साथ लड़ा था, इसने लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो ये एक और हमें हिस्ट्री का क्वेश्चन मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया इज नोन फॉर इट्स यूनिक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हाउसिंग अ वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना इंक्लूडिंग द एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन राइनोसोरस। तो ये है, इसका आंसर है ईस्टर्न हिमालयाज। ये इसके एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को बस याद कर लो। इसमें आ गया भी फ्लोरा एंड फ्लोरोफोना। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं भाई ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें फ्लोरा फोना वगैरह है। ज्योग्राफी या फिर जो हमारी बायोलॉजी के अंदर एनवायरनमेंट वाला पोर्शन होता है उसमें रख सकते हैं, तो इसको हम रखते हैं ज्योग्राफी के अंदर, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हाट वाज द बजट स्टेटमेंट। तो आर्टिकल 112 के अंदर मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी मेंशन है, जिसको हम बजट स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो ये बस याद कर लेना, ये हमारा एक और पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 14, विच रिवर ओवर फ्रॉम द अमरनाथ प्लेट्यू इन मध्य प्रदेश एंड फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात बिफोर ड्रेनिंग इनटू द अरेबियन सी। तो वो है नर्मदा। अब क्या किया है कि ये जो नर्मदा रिवर है, ये सबसे पहले अमरकंटक प्लेट्यू जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है, अमरकंटक प्लेट्यू जो कि मध्य प्रदेश में यहाँ से ओरिजिनेट होगी, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में ही है जैसे, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर गुजरात, और गुजरात से होते हुए ये अरेबियन सी के अंदर चली जाएगी। तो अगर अरेबियन सी के अंदर जाएगी तो यहाँ से ही एक बात स्पेसिफाई हो रही है कि ये कौन सी रिवर है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। कौन सी, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। अब साथ ही साथ तुम याद भी हो जाएंगे। हाँ, तो ये एक और हमें ज्योग्राफी का क्वेश्चन मिल गया। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर्स फ्रॉम विच ऑफ द मेजर रिवर्स इन इंडिया। तो ये फॉर्म्स ऑफ विच मेजर रिवर्स इन इंडिया, तो ये जो हमारी गंगेस या फिर गंगा जो नदी है उनकी ही फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये एक और ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया। तो अब देखो ड्रेनेज सिस्टम के, यानी रिवर और ड्रेनेज सिस्टम के हम लगातार 3 क्वेश्चन हमारे बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच रूल ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट इज क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ तुगलकाबाद फोर्ट इन दिल्ली। तो तुगलकाबाद फोर्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सॉरी रिस्पॉन्सिबल क्रेडिटेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ तुगलकाबाद फोर्ट इन दिल्ली। तो गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी का तुगलकाबाद फोर्ट इसने बनवाया था। कहाँ है ये, दिल्ली से, ठीक है। तो एक और हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, हु अमंग द फॉलोइंग चेयर्स द स्टेट प्लानिंग बोर्ड इन इंडिया। अब स्टेट प्लानिंग बोर्ड कौन करता है, चीफ मिनिस्टर करता है। मतलब स्टेट प्लानिंग बोर्ड को चेयर कौन करता है, यानी स्टेट प्लानिंग बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है, चीफ मिनिस्टर, क्या, चेयरमैन, ठीक है। अब कुछ बच्चों को पता नहीं होगा, तो चेयर्स का मतलब होता है जो उसका चेयरमैन होता है उस बोर्ड का। तो चेयर कौन करता है स्टेट प्लानिंग बोर्ड इन इंडिया को, वो करता है चीफ मिनिस्टर। तो ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन, तो एक और पोल साइंस का क्वेश्चन हमारा आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमर्शियल बैंक। देखते ही बता दो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कौन सा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्योंकि ये हमारा सेंट्रल बैंक है, ठीक। अब चलते हैं आगे, हमारा इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन और आ गया। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड
द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 2023 फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। तो ये है चिराग शेट्टी। याद कर लें, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो है नहीं। तो करंट अफेयर का एक और क्वेश्चन आ गया। Which is a constitution body responsible for making recommendation on the distribution of net proceeds of taxes between the union and the state? तो फाइनेंस कमीशन। अब टैक्स से रिलेटेड मोस्ट ऑफ 90% जो चीज़ें होंगी वो फाइनेंस कमीशन पर ही बिना देखे टिक लगा देना। तो हमारा पॉलिटी का एक और क्वेश्चन आ गया। तो अब हम इनका एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, अब देखो साइंस के कितने पूछे गए हैं। साइंस में मेनली ये 3 तो हमारे बायो के ही थे, मतलब सारे बायो के ही थे। साइंस में हमारे 5 क्वेश्चन पूछे गए, होल साइंस के हमारे 8 पूछे गए, हिस्ट्री के 4, इको के 2, ज्योग्राफी के 5, स्टैटिक जीके के 5, करंट अफेयर्स के 5 5 10 11। ठीक है, तो हमारे इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो अगर हम देखें कि पॉलिटी, हिस्ट्री 8 और 4 12 और 2 14 और 5 19। तो हमारे जो 19 क्वेश्चन हैं, 19 क्वेश्चन जो हैं ये तो हमारे SST से ही, SSC या सोशल स्टडीज से ही पूछे गए हैं। ठीक है, और अगर यहाँ से देखें साइंस में हमारे 5 क्वेश्चन पूछे गए, यानी इसमें मेनली बायो थी, बायो के लिए 5 क्वेश्चन। और ये देखो स्टैटिक जीके के भी 5 क्वेश्चन, इसमें स्टैटिक जीके की वेटेज कम थी, और करंट अफेयर्स के 11 क्वेश्चन। तो अब आप ये चीज देखो कि एसएसटी के अंदर हमारे 19 क्वेश्चन पूछे गए, प्लस में बायो के 5, तो ये क्या हो गए 9, यानी जो हमारे 24 क्वेश्चन हैं, 24 क्वेश्चन जो है हमारी वो जीएस से ही आ गई, यानी जो हम एनसीईआरटी वगैरह एसएसटी प्लस साइंस से पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब जो एसएसटी प्लस साइंस है उससे हमारे 24 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बिल्कुल भी ये इस वहम में मत रहना कि बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे।